अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। एक बार ईद मुबारक मेरे भाई। बहरहाल अपने बदतरीन तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, 2 दफा आपसे ईद मिला हूँ, दोनों मरतबा मेरी जेब में से कोई ना कोई चीज गायब। मैं तो ये 8 कैमरों की मौजूदगी में आपसे मैं ईद मिला हूं। अरे भाई 20 कैमरे भी लगे हुए हैं, इतने माहिर आदमी हैं आप। आपको पता है कौन सा? अपनी जेबों में कुछ नहीं है, मैं क्या किसी की जेब तो इसीलिए तो आप अपनी जेब में कुछ नहीं रखते, तो आपको दूसरों की जेबों में से निकालना होता। उमर भाई असल में आजकल ये पॉलिटिशियन का ज्यादा इंटरव्यू कर रहे हैं इस वजह से। ये लो क्या इल्जाम लगाया। ये इल्जाम भी सही है। एक बात है वसीम भाई, हो गया सर। आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई ईद के दिनों में। अच्छा, आपका रवैया मैंने देखा है, मेहमानों के मेजबानों के सबके साथ बड़ा आला होता है यार। अब इतने अच्छे आदमी क्यों हैं? वजह सवाल ये तो लोगों से मैंने सुना है कि पूछा जाता है कि यार तुम इतने बुरे आदमी क्यों हो, तुम इतने घटिया आदमी क्यों। अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि तुम इतने अच्छे आदमी क्यों हो? यार ऐसे माशरे में जहाँ हर आदमी एक दूसरे को काट रहा है, यार आप जोड़ रहे हो, मिला रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी आप इतनी अच्छी रमजान की ट्रांसमिशन करी यार वसीम। यार मैं तो आपका फैन हो गया यार। सर ये तो मेरे कैरियर के लिए मतलब बड़ी ऑनर की बात है कि उमर शरीफ साहब ये अल्फाज कह रहे हैं। 2 लाख रुपए मुझे उधार चाहिए अभी और इसमें। मना ना करना वरना सारा इमेज तबाह हो जाएगा, बता रहा हूं। अब आपने सारा रफा वापस ले लूंगा। 60,000 रुपए हैं, 1,40,000 की तारीफ है, वापस ले लें, 60,000 की पेमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है 60,000 तय हो गया। अच्छा ये बताइए, ईद गुजरी बहुत अच्छी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महीने में, आपने रहमतों के महीने में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आप पे अल्लाह ने रहम किया। अच्छा भाभी को क्या शॉपिंग कराई आपने? तो मैं सारा महीना जो है वो ARY में कैद होता हूँ मैं, तो रमजान के महीने में मैं ऑफिस से ही नहीं निकल पाता। यार रमजान में तो शैतान आजाद हो जाता है। तो ईद में आजाद होता है ना। मैं ईद की बात कर रहा हूँ। चांद रात थी भाई, चांद रात को छुट जाता है वो। तो मैं चांद रात घर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना मुस्तकिल जागा हुआ होता हूँ, सो जाता हूँ। ये जितने बुरे आदमी हैं, जैसे मैं ड्राकुला भाई की एक बात बताऊँ। हाँ। मुझे परेशान मिला ड्राकुला भाई। अच्छा, बोलेंगे उमर भाई आपने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल, हाँ, 1 बोतल खून मिल जाएगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? ड्रैकुला खून मांग रहा है। हाँ, कह रहे सारे दुकानदार ईद पे मेरा खून पी गए। इतनी महंगाई कर दी, कह रहे मेरा भी खून पी गए लोग। उमर भाई कोई बात नहीं, अब ईद का दिन है, क्या ईद का दिन, ईद का दिन क्या दिन होता है? क्या दिन होता है? आदमी दुश्मन से भी गले मिल जाता। महावरत जनरली। अच्छा, Yeah. अच्छा। Okay, you're talking generally. Yeah, I'm talking generally, and I'm talking about a society, and I'm talking ठीक है। तो अगर हमें देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों ने ईद मनाई। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसा आदमी हो जिसे हम लाएं कि देखो इन्होंने भी ईद कैसे? सर हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और टेलीविजन सेट्स पे लोग उन्हें देखते रहते हैं, अपना एक नजरिया रखते हैं जिससे लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये फन आता है कि अपनी बात कितने शाइस्ता अंदाज में करनी है। वो है तो एक डिलीवर करने, हाँ, बड़ा जबरदस्त अंदाज में। पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। तो आज जरा हम उनका एक दूसरा रूप दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ वो वाला एस्पेक्ट दिखाते हैं। ठीक, आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमाओं में से एक जनाबे कमर जमान कायरा। सर ईद मुबारक। सर प्लीज, क्या हाल चाल है कायरा साहब? अल्लाह का फजल। अच्छा, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में हम दोनों। बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम मौके पे ईद पे याद किया है और आपके तवसत से सारी कौम को ईद मुबारक कहने का मौका फराहम किया। क्या बात, क्या बात। मैं चाहता हूँ दूसरे मेहमान को बुलाएं ताकि फिर गपशप जरा। यस प्लीज। तो हम अपने दूसरे मेहमान को बुलाते हैं, इनका ताल्लुक तो शोबिस से है। अच्छा, लेकिन ये सोशल वर्क भी करती है। अच्छा,
और इनका एक बड़ा अच्छा पहलू है जो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो जरूरी है। अच्छा, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक की बुनियाद पर वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के लोग, वो लोग जो किसी भी ना किसी तरीके से किसी इमदाद के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना क्लिक समझते हुए ये रमजान पे खास तौर पर स्टूडियो में जाकर उनके साथ वक्त गुजारती है और उनकी हेल्प करती है और बेशुमार लोगों के साथ अपनी इस किस्म की मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ शायरी है उनके पास। अच्छा, तो फिर तो कोई अशार भी सुनेंगे फिर? ओह, और खैरा साहब से भी सुनेंगे? वो खुद एक खूबसूरत शेर है। वो मुस्लिम लीग नून में नहीं, शेर? शेर शेर। अच्छा, अशार शेर, अशार वाला शेर, पोइट्री, पोइट्री, पोइट्री वाला। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगे फिल्म स्टार रेशम। आपको ईद मुबारक। और सबकी तालियों में आपको ईद मुबारक। क्या है शरीफ? अल्लाह के शुक्र। और सबको तो ईद मुबारक कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान रह से गया बाहर उसे भी कह दें, हम वेट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। उनको कह दूं जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, रहते हैं, जो हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ईद की ढेरों मुबारक। नाम उमर भाई याद दिला रहा है उनको भी। ओबामा, ओबामा ईद मुबारक। बुश की बहन को कहना और जिनको कहना अमेरिका के हमारे ब्रिटिश बॉक्सर है आमिर खान, उनको कहना। पाकिस्तानी जो मुकीम है वहाँ पे उनको ईद मुबारक। उन सबको जो बाहर बसे हुए हैं, डटे हुए हैं अपने अपने मुआद से, जैसे कायरा साहब डटे हुए हैं जमहूरियत को बचाने। आपकी मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरा तजिया आपकी। मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ लेकिन तजिया ये कहता है। तू क्या कहता है? नहीं कहता। इस सबके बाद मैं कहूँगा कि हमने इतनी तारीफें की हैं तो ईदी देने का प्रोग्राम उनका तो पूछ लें इनसे ताकि नहीं, कायरा भाई की ईदी इनकी दुआएं हैं और रेशम ईदी बांट चुकी है रमजानों के आखिरी हफ्ते में। तो खाली हाथ होकर यहाँ आई हैं? नहीं, खाली हाथ नहीं, ये ऐसे नहीं आई, हाथों में इसके कड़े हैं, चूड़ियां हैं, अंगूठियां हैं। नहीं, मतलब ईदी देने के लिए कुछ नहीं? अंगूठियां भी हैं। अरे भाई इतना बताइएगा मुझे आप, ईद मिलते में आपका अंदाज क्या होता है? यहाँ तक मिले तो ये एक सियासी ईद है, यूं मिले तो ये वोट लेने की ईद है, और यूं मिले तो ये ऑपोजिशन की ईद। उमर शरीफ साहब, कौन सा स्टाइल? ये जो पीपल्स पार्टी का जाला है, ये जफ्फी के बगैर नहीं मिलता, ये सिर्फ एक तरह की ईद जानता है। जफ्फी लगा के पूरी तरह दिल से मिलना है, दिल से दिल को मिलाना। आप किसी मुस्लिम लीग नून वाले से भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे? नेचुरली मैं तो अपने स्टाइल से मिलूंगा। आपके पैसे कहीं पड़े हैं? मेरी जेब में होंगे, थोड़ा बहुत किसी बैंक में होंगे। नहीं, बाहर तो नहीं पड़े हुए ना? इतने हैं ही नहीं उमर शरीफ भाई। क्या बात। लेकिन बहुत अल्लाह का बड़ा करम फजल है, लेकिन जो कुछ है यही है। अच्छा, एक बात मुझे कहने से पहले बताया, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से नबी ईद पे कहीं ना कहीं तो तोहफा भेजता है आदमी। कहीं परफ्यूम भेजा, कहीं कोई गोल्ड भेजा, कहीं कोई कार्ड भेजा, कोई मैसेज, सुन लीजिए, मैसेज भेजा, कहीं से कोई मैसेज आया, दिल धड़का, किसी का ख्याल आया। ईद में तो यही होता है। शरीफ क्यों इस उम्र में खार कराना है? कुछ है तो पर्दादारी रहने दे। मैं तो कहता हूँ आज तो जाहिर कर दें, ईद का दिन है, कल हमको यानी आप उनसे कह रहे हैं कि अपने एहसास जाहिर करें, आप अपने एहसास नहीं बता रहे हैं कि क्या है? ईद तो शाम को खत्म हो जानी है, जिंदगी आगे भी चलनी है, तो घर से निकलना। इसका मतलब है कोई ऐसी बात है जिससे घर से निकाला जा सकता है। गेम है। तरदीद नहीं की उन्होंने, बताया नहीं। तकरीबन तस्दीक ही होती है कि क्यों घर से निकलवाना है। आप इसको जिस तरफ चाहे ले जाए। चले हम इसको रेशम की तरफ ले जाते हैं। अच्छा जी, रेशम जी कैसी ईद रही आपकी? ये हमेशा मैं ईद पे कहती हूँ, तो मुझे एक कमी महसूस होती है। वो कमी है माँ बाप की। क्या बात?
तो मैं, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब हैं उनके वालिदैन से मिलके मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं, क्योंकि माँ बाप ऐसे लगते हैं जैसे सांझे ही होते हैं। अच्छा, इधर ना जाओ। कमियां बताओ। ईद वाली कमी चांद रात को किसकी तलाश में ये आंखें भटकती हैं? आपको पता है मेरी आंखें नहीं भटकती, जिसने आना वो खुद ही आ जाएगा। मैं वो स्कूल में हूँ। भटकना मुझे नहीं आता यार। इंतजार 75 का लाइन लगा हुआ है। इंतजार कौन आएगा? कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, आंखें मेरा बन जाएगा, उस शहजादे की मैं राह तकूं, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, कौन है वो, कहाँ है वो। ये तो मुझे भी इंतजार है, देखें वो कब आएगा। वो आपके सामने है, आप देख नहीं रही। हो सकता है 4 डब्बों में से एक डब्बे में बैठा इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ, जल्दी से कर लीजिए, अगर सीजन निकल गया तो ये भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि कोई ना कोई है तो मुझे मिलेगा जरूर। अरे इनकी नजर ऊंचा देखती है, ऊपर वाली मंजिल पर रहता हूँ। आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। मुझे बस अपने दिल से ना निकालिएगा, मुझे अपने दिल से ना निकालिएगा। अक्सर खाली जगह देख के बिल्ली बच्चे छोड़ जाती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। जैसे इसको मैं छोड़ भी दे। आपको बहुत पसंद करती हूँ, पता आपको। थैंक यू। वैसे आप सबके साथ तो सही हुआ है, इस बेचारे इरफान के साथ ईद वाले दिन बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? अरे बताओ, ये अपनी बीवी को खुशी से कह रहा है, बेगम आज ईद का दिन है, बताओ कहाँ जाना है। वो पहले गुस्से में थी, कह रही भाड़ में जाओ। ये उसको उसके मैके ले गए। और ये अली हसन के साथ क्या हुआ? अली हसन को एक लड़की ने बोला, ईद पे तुम्हें मैं फूल का तोहफा दूंगी। तो ये गरीब आदमी उसको क्या बोल रहा है, गोभी का फूल देना, मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा, मेरे घर में खाना भी बन जाएगा। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुबारकबाद और मिठाइयाँ और तोहफे सब आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में ये माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह हमें अता फरमाता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सियासी तौर पर आपको कैसा माहौल लगा? पूरा रमज़ान का, ईद का माहौल, क्या आपने तब्दीली मुल्क में महसूस करी? मुझे तो लगता है कि कोई तब्दीली अभी तक आई नहीं है। आप वोट देती हैं? मेरा वोट नहीं बना। हैं? मेरा वोट ही नहीं बना, मेरी फैमिली सारी। आप 18 साल की नहीं इसलिए? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं 18 की हूँ, मैं 20 की हूँ, मैं 25 की हूँ, मैं 30 की हूँ। आप देखिए, तो कहती हैं, बताती आपको मेरी जितनी उम्र लगती है आप उतनी समझ लीजिए। आपको कितनी लगती है उम्र भाई? मुझे तो ये भी बच्ची लगती है। कितनी बच्ची? बदामी साहब, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया आपके कुछ दोस्तों ने दिया है वैसे। जिससे ये लगे कि रेशम की जो पहली फिल्म आई थी वो उसके पैदा होने से पहले आई थी। नहीं, अब एक काम कर लेता ना यार, मैं और हमें तो आप समझेंगे कुछ जानेदारी कर रहे हैं। अब कायरा भाई से पूछ लेते, एक सियासी शऊर रखते, ये कितने साल की लगती है आपको? मुशर्रफ भाई, खातून से उम्र पूछनी नहीं चाहिए। आप बताने में तो हद है ना, पूछे ना, अपना अंदाजा बता यार आपका अंदाजा, एक आपका तो सियासी शऊर कहाँ है? आपको तो नहीं रहने ही दें। और बड़े क्या सेंसिटिव से एटम बम बनता है? एटम बम से कम नहीं होता। सही कह रहे हैं। अंदाजन तो बता दें। मुझसे तो बहुत कम है। कितने? चंद महीने? बहुत कम। चंद महीने? चंद साल। चंद साल? आप कितने साल के? कई साल। जितना मेरा और उमर भाई का फर्क है इतना ही फर्क होगा। यही समझ लो। उमर भाई के लिए शेर है। उमर भाई आपके लिए शेर है। सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। आपके लिए शेर एक है। फर्क मैं बता दूं आपको, ये वसीम का और मेरा का क्या फर्क? एक शैतान का और एक इंसान का फर्क। वो मेरा और इसका फर्क। उमर भाई आपके लिए एक शेर है। शेर शेर। उम्र पे कि तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। माशाल्लाह। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। आपके शहर में ये मेरी पहली शाम है। अच्छा, आपके शहर में, ये मेरे अपनी किताब, मेरा अपना शेर, आपके शहर में ये मेरी पहली शाम है। दिल धड़कने लगा,
नशा छाने लगा, आपका प्यार है या कोई जाम? वाह वाह वाह। ऐसे उम्र पे एक शेर है, हाँ शायरी वो कोई हालात से तंगाया हुआ शख्स था, तो उसने गिला किया मौला से। उसने कहा कि उम्र वो कशकोल है जो तूने सबको बख्श दी, हाँ और जिंदगी वो भीख है जो उम्र भर मिलती नहीं। वाह क्या करेगा मांग कर तू गुजरे लम्हों का हिसाब, हाँ तूने मुझको उम्र दी है जिंदगी बख्शी नहीं। वैसे मुझे तो कभी ये 14 साल की लगती है, कभी 15 साल की, कभी 16 साल की, कुल मिला के 45 होते हैं। इतने की नहीं हूँ मैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार तो हुआ होगा। उमर शरीफ भाई, मैंने अभी बात साइड पे निकाली थी, अब फिर वहीं ले आए हैं। मैंने कहा क्यों मरवाना है इस उम्र में? यार, आप लोग प्यार को सियासत से भी बुरी चीज समझते हैं। सियासत एक बड़ा संजीदा काम है, और प्यार उससे भी संजीदा काम है वैसे। मैं कह रहा हूं कि लेकिन प्यार प्यार में मार बहुत है, ख्याल से नहीं, मैं खाना नहीं चाहता। लेकिन बता, कभी तो कोई पसंद आया होगा। देखिए, इंसान हो, दिल हो, सोचता हो, और उसे पसंद कोई ना आया हो, ये तो नहीं हो सकता। उसका इजहार नहीं हो सकता। मेरी भी वजह हो सकती है, उसकी भी वजह हो सकती है, इनकी कोई मजबूरी भी हो सकती ये है। उसकी वजह भी हो सकती है। मैसेजेस दे रहे हैं, कह रहा था बिटवीन द लाइंस, बड़े पैगाम। अगर आप सियासी तकरीर कर रहे हैं जलसे में, और कोई आंखों से आपको एसएमएस कर रहा है, तो क्या आप पढ़ लेंगे? मुश्किल होता है उस वक्त, बंदा अपने फ्लो में होता है, मैसेज बंदा ऑनलाइन नहीं होता उस वक्त। उमर भाई, अब जलसे में तो इतने ढेर सारे लोग होते हैं, अब ढेर सारे लोगों में से आप किस तरह किसी के एसएमएस पढ़ सकते हैं? रेशम को देख के तो हजारों लाखों दिल धड़कते हैं। वाह, आपका दिल किसी को देख के धड़का? नहीं बताऊंगी, जमाना बता देगा, फिर क्या करोगे? अभी कोई ऐसा मिला ही नहीं। कौन दुखी दिलों के लोग लाके बिठा दिए आपने? क्या हो रहा है? नहीं ऊपर से आपने दुखिया बातें शुरू कर दी। मरसिए हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, किसने कहा है? देखिए, मतलब क्या हो रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रही। गेस्ट किसी और सीजन के हैं, और हमने बुला लिया तीर के प्रोग्राम में। अब देखिए, उन्होंने पूछा। आपने खुशी वाले दिन कौन से दिल के टुकड़े छेड़ दिए? हीरो जब आपके सामने आता है तो यकीनी तौर पे उसमें उसका पसंद आपका आना भी एक ही है, जरूरी। वो एक हीरो है। कौन है? वो एक ही था, है और एक ही रहेगा, और वो है शान। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आने की शर्त भी यही थी कि शान अगर फिल्म में होंगे तो मैं काम करूंगी, वरना मैं नहीं काम करूंगी। खबर मिल गई आपको, खबर निकलवा ली। लेकिन शान जो है वो मेरे बहुत प्यारे कलीग हैं, दोस्त हैं, मुलाकातें होती रहती हैं उनकी मिसेज के साथ, घर में आना जाना है। ये आपने बीच में मिसेज डाली है ना, खबर किया आपने। ये आपने तो बड़ा उनकी शादी हो गई, वो बच्चेदार है, तो बच्चेदार, बाल बच्चेदार भी। बाल बच्चे वाले हैं, बच्चेदार नहीं, मोहल्लेदार होता है, चौकीदार होता है। माफी चाहती हूँ, गलत कह गई, बाल बच्चेदार। बाल बच्चे हैं उनके, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखिए वो मेरी जो आपको एक पसंद होते हैं हीरो। लेकिन आपने तो बहुत सारे हीरो के साथ काम किया, मोहम्मद राना, जी। बाबर अली, बल्कि पहली फिल्म शान में के बाद मोहम्मद राना बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे पसंद। उनकी शादी पे मैं गई, खुद गई। फिर शादी के बीच में ये इसके दुख हैं। तब शादी की तरफ ध्यान नहीं था, ना दिल करता था शादी, काम की तरफ ध्यान था। तो हाँ, अब ये है कि ये नहीं है कि मैं किसी की तलाश में नहीं, जैसे कोई अच्छा इंसान का बच्चा मिलेगा तो शादी इंसान का करेंगे। बच्चा। वैसे जो आपकी पसंद है उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उस, वफादार हो, और वफादार प्यार तो- करने वाला हो, और झूठ ना बोले, और मक्कार ना हो, मुझे कबूल है, फरेबी ना हो। और कबूल है। ये तो आपको कबूल है ना, मुझे भी, मुझसे भी तो पूछे। और चश्मा लगाता हो। नहीं नहीं, आपके लिए एक और शेर है क्या? कि मेरी आंखों में है तेरे प्यार का दीद, मेरी आंखों में है तेरे प्यार का दीद, हटो बच्चों, पी 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 पी। भाई, क्या हो रहा है? मतलब आप मुझे कराची से इसलिए लाए ये पी 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 वाले शेर सुनाने के लिए? अच्छा, मैं चाहता हूँ कायरा साहब की फेवरेट एक्ट्रेस और रेशम का फेवरेट सियासतदान, ये होता है दोनों अलग। ये आइए बताएं, ये मासूमाना सवाल। अच्छा लगा यार सवाल। अबे किससे करता है तू छुप के बातें? सर बता दे, वो आप बच्चे के ध्यान में आएगी। हमारे ऐद की तो शबनम बड़ी अच्छी अदाकारा थी। शमी मारा,
और आज के अहद की थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन शबनम शबनम थोड़ी सी बड़ी थी। आप शबनम से स्टार्ट हुए हैं? हमारे अहद की मैंने बात की, मैंने 80s में आपके अहद की जो आपने अहद अपनी कॉलेज की किताबों पे हाथ रख के दिया कि मैं शबनम से वफादार रहूंगा। आप जरूर फंसाएंगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं, कभी अच्छा। नहीं। तो आपने आपके अहद का बता दिया, अब आज के अहद का बताया ना कि फेवरेट एक्ट्रेस आपकी। अब मुझे सच्ची बात है, मैं फिल्म आजकल बड़ी कम देखता हूँ, तो ज्यादा पता नहीं है। मैं किसी एक का नाम लूं तो बाकी दिल दुखेंगे यार। फिर मैं क्यों- दुखेंगे? मतलब क्या औरतें दीवारों में सर मार नहीं? नहीं देखिए, किसी एक को कहना कि ये मुझे बहुत अभी पसंद आप है, इनसे बाकी पूछेंगे ना हिंदुस्तान में कौन फेवरेट, फौरन बता देंगे। क्योंकि वहाँ दिल दुखाने वाला मसला नहीं होगा। हिंदुस्तान की फेवरेट अदाकारा आपकी आज के दौर की? देखिए ईद पे तो ऐसे ही सवाल है। ईद पे सर ऐसे ही ये सवाल कोई है। सियासी प्रोग्राम अच्छा तो है नहीं। वैसे मैं क्योंकि सियासी प्रोग्राम का इतना ट्यून हो गया हूँ कि अब मैं तवक्को ये इनकी कर रहा हूँ कि इधर ट्यूनिंग वसीम कैसे हो गई बदामी है? खड़ा है और मुझसे सवाल क्या कर रहा है। सियासी सवाल, हाँ हाँ। इनकी ट्यूनिंग वैसी हो गई। तो माधुरी, वैसे कितने क्या हो गया, क्या हुआ, उमर भाई क्या हो गया उमर भाई? तेरी तेरी भाभी का नाम ले लिया। उमर भाई कितने दुख की बात है, पाकिस्तानी पूछा नाम नहीं लिया। मैंने कहा था ना हिंदुस्तानी नाम लेंगे फौरन बताएंगे। और नाम भी ऐसा लिया जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी। यानी इन्वेस्टमेंट मीन के मैंने उनको दिल दिया हुआ, अभी उनका इंतजार है। मैंने दे दिया है। आधी बात हो गई है, आधी बात तय है। आज मसला हो गया। मुलाकातें भी हुई हैं हमारी, कई दफा हुई हैं। अच्छी दिलकश खातून है और बड़ी वेल बिहेव्ड है। आपको याद भी करेंगे, कायरा भाई को मेरा सलाम बोलना। भाई उन्होंने बोला है, आपने अभी भी लगाया है। ये जरबल मिसल है कराची वालों की, छोड़ो आगे। नहीं सर वो नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही है। क्या पता चल मेरी भी मान लेना। क्या काम है? भाई जो कराची वाले कहते हैं। क्या हर बंदे को भाई कह देते हैं। ये तो यार बहुत अच्छी सिफ्त है हाँ, कि बहुत हर अच्छी बंदे है। को भाई कहते हैं, चाहे वो काफर हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हाँ। हो, चाहे यहूदी हो, उसको भी भाई कहते हैं। इससे अच्छी कराची की सिफ्त नहीं हो सकती। शुक्र है ये भाई सिफ्त- लोग नहीं कहते। ये सिफ्त पूरे पाकिस्तान में होनी होनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। जब पाकिस्तान में दुनिया ये सिफ्त में होनी चाहिए, सबको भाई, एक दूसरे को भाई बोले। बिल्कुल सही। भाई बोले नहीं समझे भी। क्या मैं तो उसको अपना भाई समझता हूँ, कारा भाई को अपना भाई समझता हूँ, माधुरी को अपनी भाभी समझता हूँ। इनकी वजह से नहीं, उसका शौहर भी मेरा वाकिफ है। हाँ गुजरात, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, कहना जाएगा। We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इतने खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला जारी है। कभी कभी हमारे सवालात इनको ये भी महसूस होंगे, पता नहीं हम ये सवाल पूछ के पता नहीं क्या चाहते हैं। गेम करें उमर भाई, हाँ? गेम कर, गेम डाल दो कोई, गेम डाल। गेम डालो, इनके साथ गेम डाल दो। खैर साहब के साथ एक हमने सवाल करना है आप लोगों से, सर एक सवाल आप छोड़ो। चारों ने इसका जवाब देना है। नहीं ये आपके हेल्पर है सर। ये हेल्पर है। अच्छा ये चार जो बैठे हुए हैं। हाँ, ये लगता है किसी ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं। मैं भी हेल्पर हूँ, मैं भी हेल्पर हूँ। फ्रीजिंग डेड बॉडी है। और आपने फिर ये बताना है कि आपके ख्याल में इनमें से कौन सा इंसान, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, जान इनमें से कौन से इंसान का जवाब जो है वो सही है आपके ख्याल में। जो सही जवाब देगा, यानी जिसका जवाब सही होगा उसके लिए बहुत सारी तालियां होंगी और इनाम भी होगा, और जिसका जवाब गलत होगा उसके साथ बहुत बुरा होगा, और आप खुद अपने आंखों से देखेंगे उसके साथ क्या होगा। यस, अभी और इसी बात। हाँ, तो जनाब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट असल कहानी की तरफ। जनाब तो असल कहानी की तरफ आ गए हम। सवाल पूछते हैं और फिर देखते हैं ये लोग इसका क्या मशवरा देते हैं। सवाल बड़ा मासूमाना है, सादा सा है। सादा कैंगरू, कैंगरू का मतलब क्या है? ये सवाल है बड़ा सिंपल सा। कैंगरू क्या है? ये कैंगरू जो लफ्ज है वो कैसे पड़ा ये है? कैसे पड़ा, ये वजूद में कैसा है, क्यों कैंगरू कहा गया? उसमें से जो चारों में से एक बोलेगा वो सही जवाब होगा। मुशर्रफ भाई मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे पता है नहीं, क्योंकि ये बड़ा गेम हो रही है। चले गेम डालिए। चले गेम डालें।
और चले। एक जवाब रेशम दे देंगे, एक ये देखेंगे किसका सही होता है या ठीक। दोनों का गलत होता है। शुरू करें। भाई साहब आप बताएं, नंबर 4 से आगाज करते हैं। आपके ख्याल में क्या है ये लफ्ज कैंगरू कहाँ से आया? कैंगरू जो है ये एक जगह है डेरा गाजी खान और ये अमेरिका के बराबर में है। तो ये जो जानवर है ये डेरा गाजी खान में पाया जाता है। मेरा ख्याल है आपने दवाई टाइम से नहीं खाई। इसको कैंगरो भी कहा जाता है और कांगरो भी कहा जाता है। वो जो अफ्रीकन जबान में लोग इसको कांगरो भी कहते हैं। भाई कहने तो हमारा क्या जाता है। हम तीसरे नंबर पे पूछो भाई। आपको तो पता है वसीम भाई, मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूँ। घर में नक्शा बिछा आप घूमे हुए हैं, ये तो मुझे पता है, दुनिया का नहीं पता। एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। उमर भाई के साथ साथ भाई आपने भी सीख ली जुगते लगाना। अभी इनका थप्पड़ लगाना रह गया जो मैं लगाता रहा हूँ। ये जो कैंगरू है ना, असल में एक घास का नाम है जो मुझे भी पसंद है, यानी मैं अपने बकरे बकरियों के लिए लेता हूँ। अच्छा, और ये उगती है ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर, बहुत शौक से खाते हैं। तो उसकी पसंद की वजह से जो है इसका नाम कैंगरो पड़ गया है और वो इसका नाम का हिस्सा है। जैसे आजकल हमारे पॉलिटिशियनों का कई नाम पानामा लीक्स का हिस्सा है, तो इस वजह से इस घास को कैंगरो घास कहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई इनकी स्टोरी। आपको लग रहा है कुछ ये? मैं तो लग रहा हूँ अगर मुझे इजाजत हो गई एक बंदा गायब करना तो समझ जाओ कौन गायब हो। बात यह है कि कैंगरो जो है ना, वो उसके जिस्म में एक थैला होता है और थैले में वो अपने बच्चे को रख के उछलता कूदता फिरता है। तो थैले को जो है वो कैंगरो कहा जाता है किसी जबान में, तो इस वजह से उसका नाम कैंगरो पड़ गया। कैंगरो कैरी करना। आई थिंक ये उस बात को कह रहा है, कैरी करने से कैंगरो। नहीं गलत है, सही क्या है? भाई मैं मेरे पास सही जवाब है। अबे भाई रिसर्च के हिसाब से छोटे कद के आदमी ज्यादा ज़हीन होते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में एक सैयाह घूमने फिरने गया, वहां उसने एक अजीब सा जानवर देखा जो डबल सवारी फिर रहा था। हैं? उसने किसी से पूछा, यार ये अजीब गरीब जानवर, मुकामी आदमी था, उससे पूछा कि इसका नाम क्या है। उसने कहा कैंगारो। उसने कहा है कैंगारो। किसी दूसरे आदमी से पूछा कि नाम क्या है भाई इसका, उसने कहा कैंगारो। वो समझ गया इसका नाम है कैंगारो, हालांकि कैंगारो का मतलब है मुझे नहीं पता। बस वहीं से ये रिवाज पड़ गया, कैंगारो कैंगारो कैंगारो। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें कहीं ले जाके मारो मारो मारो। आप बता रहे हो बताने को रह गया कुछ? क्या मतलब इनका क्या गैस है, कौन सी स्टोरी क्या चाहिए? आपको क्या लगा है कि कौन? नियरेस्ट नंबर 2। आपके ख्याल में नंबर 2? अच्छा, कायरा साहब? आई एग्री। सर क्योंकि रेशम ने कह दिया इसलिए? ये भी वैसे करीने कयास यही है। करीने कयास ही है। करीने क्या कायरा साहब का ख्याल है कि नंबर 2, रेशम का भी ख्याल है कि नंबर 2 का जवाब है सही। अब जरा हम आगाज करते हैं नंबर 3 से। जिन लोगों के ख्याल में नंबर 3 का जवाब सही है जरा बताएं भाई। मैं जीता हूँ यार। ऑडियंस के ख्याल में भी आपने जवाब गलत दिया है और अभी पता भी चल जाएगा। दिखाएं जी, बताएं जरा हमें किसका जवाब। अरे मैं जीता हूँ। आपका डब्बा लाल हो गया है, इसका मतलब यह है कि आपका जवाब क्या है? तो तालियां बजाएं जरा इनके साथ में होने वाला मैं है। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इसमें तेजाब डालो। बताया जाए हमें जी कि नंबर 4 का जवाब सही है गलत? आप लोगों का क्या ख्याल है? आवाम की राय में कोई साथ है नहीं आप लोगों के? अच्छा, आपके साथ भी नहीं है। बताएं जी नंबर 4 का जवाब सही है या गलत? ऑडियंस की राय सही है। गलत। इनकी सजा का आगाज किया जावे। अच्छे खासे आदमी से गोले डंडे बने। अच्छा जी, नंबर 2 जिनके बारे में कायरा साहब और रेशम की राय के जवाब से आप लोग क्या कहते हैं? ऑडियंस की राय में और मेहमानों की राय में इख्तिलाफ है।
पता चल जाएगा कौन सही है। बताइए नंबर 2 का जवाब सही है या गलत? ये तो एक लोटे में गीला हो जाए। अब खून की उल्टियां हो रही है। जिसका मतलब ये हुआ कि सही जवाब है, जो कि ऑडियंस की भी राय थी। नंबर 1 का जवाब बिल्कुल सही है। चले जाना बस। अब हम जाते जाते जरा एक क्लिप दिखा दें अपने मेहमानों को, और आपने बताना है सर कि क्लिप का हम दूसरी हिस्सा दिखाएंगे, उसको कंप्लीट आपने करना है कि आपके ख्याल में उसके बाद क्या होगा। ये एक सिर्फ आपने देख के क्लिप ये बताना है कि इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है जी, आप भी बताएंगे, आप भी बताएंगे। बढ़ रहे हैं हम अपने सेगमेंट जिसका नाम है आगे क्या है। उमर भाई क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हीरो दोनों ये जो खला पैदा हुआ ना, इनके बीच में खड़ा होगा और अपने ऊपर से ट्रेन गुजरवा दे। और फिर उसके बाद खुद ही कपड़े झाड़ के उसी ट्रेन में बैठ जाएगा। चलो यार मैं भी चलता हूँ। ठीक। अच्छा मेहमानों तो इनसे पूछे थे ना, फिर मेहमानों से पूछो। भाई जरा हेल्प करें अपने मेहमानों को। क्या होगा आपके ख्याल में? किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे। अबे सब हरा हो गया, नजर ही नहीं आ रहा भाई। मुझसे पूछ रहे हैं? आप पे ये किसने हरा रंग डाला मुझे बताएं। हाँ बताएं। ऐसे अभी सावन तो नहीं आया, वो कहते हैं सावन के देखो हरा। और गधे वो हरा। बताएं भाई क्या होगा? ये हीरो जो है ये उतरेगा और अपने पावर से इस ट्रेन को रोक लेगा। आप बताएं ना क्या होगा? मैं बताऊं, हाँ ये ट्रेन हवा में से उड़ती हुई क्रॉस कर जाएगी। ऐसे चली जाएगी, ऐसे जम करके चली जाएगी जी। अच्छा ठीक है। हाँ भाई बात दरअसल ये है, ये नया आइडिया दिया है इस फिल्म ने शहबाज शरीफ साहब को अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने का। फिर ट्रेन नीचे चली जाएगी और अंडरपास होती जाएगी। जरा सोच के आइडिया दें भाई, उन्होंने बना देनी है। उन्होंने सीरियस हो जाना है। उन्होंने सीरियस हो जाना है। बताएं भाई क्या होगा? मेरे को लग रहा है कि ये विल्ली मारेगा, जैसे मोटरसाइकिल में विल्ली मारते हैं ना लड़के। विल्ली मार के हाँ, और उठा के ले जाएगा ट्रेन। क्या होगा कह रहा था आपके ख्याल में? मुझे लगता है मुझे बताइए बताइए। हाँ भाई हीरो उतर नहीं, के बल्कि आप नहीं बताएं, वरना कह रहा सब कहना है जी मेरा भी यही ख्याल है। अपनी राय नहीं लेनी उन्होंने, तो आप बता दें पहले कह रहा था, फिर ही बताएं। हीरो उतर के ट्रेन को रोक लेगा। आया है मेरा ख्याल है ये ट्रेन किनारे पे पहुंच के हाँ। इसके कुछ डिब्बे जो लटकेंगे, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली ये ड्रामा इसी तरह एंड होगा कि सारी ट्रेन नीचे नहीं गिरेगी, बिल्कुल किनारे पे टच कुछ पे थोड़ा जाके। सा आगे जाके टच पे रुक जाएगी। एकदम उसमें आगे रुक जाएगी। टच पे। अच्छा हीरो रोक लेगा। हीरो दो रुक चार गया। हाथ जब के लबे बाम। ओहो आपकी राय में कोई तब्दीली तो नहीं है? नहीं, मेरी राय अपनी जगह। चलो अब जरा दिखाते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होगा इस ट्रेन के साथ? हैं? गिर जाएगी, रुक जाएगी? अच्छा गिर जाएगी, रुक जाएगी, उड़ जाएगी, क्या होगा दिखाएं वही जरा। क्या बोला था उमर भाई ने? वो गुजार दिया उसने। ये किसने बोला था? मैंने बोला था। क्या बोला था भाई मैंने? बताइए आप लोग। आपने कहा था हीरो रास्ता बनाएगा, सुपरमैन ने बनाया। तो ये क्या मतलब चक्रम था? हीरो नहीं था ये। हीरो थोड़ी नहीं। सुपरमैन उसका नाम है, वो हीरो है फिल्म का। फिल्म का हीरो तो वही हुआ ना, सुपरमैन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से किसका जवाब सही हुआ? एक किसी का भी नहीं हुआ। मेरा हुआ। उमर भाई का जवाब सही हुआ। बस तो पूछे नहीं, हम तैयार हैं। उमर भाई के लिए चारों के लाल डब्बे जल गए, समझते तुसी गए होगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके तवसत से, आपके सेट के तवसत से, आपके ARY के तवसत से आपका शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान भर के अपने भाइयों बहनों और दुनिया भर में मुसलमानों को ईद मुबारक कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक दफ़ा कि आपने हमें मौका फराहम किया कि आपसे मिल सके, लोगों से ईद शेयर कर सके और कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जिंदगी रही और सेहत रही तो मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।